चलिए, तो हमने एसएचएम पढ़ा था, एंगुलर एसएचएम पढ़ा था सिंपल पेंडुलम में, ठीक है, और दोनों कंपेयर करके हमने सिंपल पेंडुलम में जो एंगुलर एसएचएम है उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर दी थी। तो एक छोटे सा नोट लिख लीजिए, लिखिए सेकंड पेंडुलम। लोगों को लगता है सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 सेकंड। लिखिए इस बात को, द सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds. The simple pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum. अब सोचो एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, और टाइम पीरियड सिर्फ उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जी और आप चेंज कर नहीं सकते, तो ये रख दो आप 2 सेकंड। तो सोचो उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी आने वाली है। याद रखना G इज टू पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, ऑलमोस्ट 9.8 आता है। तो दोनों काट दीजिए, कितना आ गया, 1 मीटर। तो अगर आपको 2 सेकंड का सिंपल पेंडुलम बनाना है तो उसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, 1 मीटर। एंड कंटिन्यू कीजिए उस लैंग्वेज को, एंड लेंथ इज 1 मीटर, एंड लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर? ओके, चलिए, ये था हमारा सेकंड पेंडुलम। हर डालिए, ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड इन यू ट्यूब, ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड इन यू ट्यूब। देखो बेटा, अब हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, एसएचएम का हमें बेसिक्स पता है क्या होता है, ठीक है, फिर हमने सिंपल पेंडुलम में लगाया, अब हम लगा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मैं आपको एक बार बताता हूं करना क्या है, आपको करना, ये मुझे नहीं करना। कभी भी आप देखें तो पहला काम तो यह है कि वो फोर्स आइडेंटिफाई कीजिए, F इज टू माइनस के जो आप करते हो, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जिसकी वजह से एसएचएम हो रहा है, ये बात याद रखना, फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम करा था तो वो mg sin थीटा था, ठीक है। यहां पे भी कोई भी एग्जांपल कराऊंगा, सबसे पहले वो फोर्स आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद जो एसएचएम कर रहा है बॉडी, सिंपल पेंडुलम कर रहा था तो सिंपल पेंडुलम का मास, स्प्रिंग कर रही थी तो स्प्रिंग का मास था ही नहीं, बस ब्लॉक का मास। तो जो बॉडी एसएचएम कर रही है, जितना पार्ट एसएचएम कर रहा है उसका पूरे का मास पता होना चाहिए आपको। हाँ, फिर आपको ये निकल करके आ जाएगा आपके पास, ये आपके लिए ओमेगा का काम करेगा, फिर ओमेगा से आप टाइम पीरियड निकालोगे। ये काम हमें करना है डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए। जैसे सिंपल पेंडुलम जब हमने करा था तो हमने कहा था कि mg sin थीटा जो है ये रेस्पॉन्सिबल है एसएचएम के लिए, और कौन एसएचएम कर रहा था, यही, तो इसी का मास यूज कर लिया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करना। क्वेश्चन क्या है, डेरिवेशन है पूरा, बट समझना उसको, डायग्राम बना के दे रहा हूं कि बेसिकली क्या है कि, हाँ, ये एक यूट्यूब है जिसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है, और कंडीशन कुछ ये है कि ये पानी h हाइट तक है, ठीक है, और पानी की डेंसिटी है रो, इसका एरिया है a, ठीक है, और तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने क्या करा, इस पानी को दबा दिया, इधर से इस पानी को यहां से दबा दिया, कितना दबाया, नीचे की तरफ L डिस्टेंस तक दबा दिया, यहां तक,
यहां तक, ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे दबा दिया, दबा दिया, दबाने के बाद में छोड़ दिया। अभी एसएचएम करेगा। आपको इसके एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। ट्राई कीजिए अपने आप। कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। इस एल की जगह वाई कर लेना है ना। देखिए क्या करना है, पहले तो वो फोर्स निकालिए जो एसएचएम करवा रहा है। अगर मैंने इसको वाई से यहां दबा दिया तो ये वाई से ऊपर उठ जाएगा, ये पानी यहां तक आ जाएगा। ये वाई और वाई से दबा दिया तो टोटल कितना हो गया, ये 2y। क्लियर। और यही पानी जो है इसको एसएचएम कराएगा। ठीक है, सो कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर ऑफ 2y लेंथ is responsible for SHM। क्लियर। ओके, अब फोर्स निकालते हैं। पहले फोर्स क्या होगा, इसका मास होगा मास ऑफ 2y वाटर, m डैश मान लेता हूं, इंटू जी। मास कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसका रो और इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू 2y इंटू जी। तो फोर्स हो गया रो ए 2a रो जी इंटू वाई। वाई अगर नीचे है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो ये तो मुझे पता लग गया कि जैसे मैं इसको नीचे दबाऊंगा तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और इसके वेट की वजह से इस पर एसएचएम लगने वाला है। अगर ये ऊपर उठा है, इसके लिए देखना, अगर ये ऊपर उठा है ऊपर की तरफ तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। क्लियर। और मुझे पता लग गया कि ये आपके पास एसएचएम की इक्वेशन बन रही है। बट मैं क्या करूंगा, ये काम हो गया, अब मैं क्या रखूंगा, एम। एम क्या है, मास। किसका मास, जो एसएचएम कर रहा है। अब एसएचएम कौन कर रहा है, सिर्फ इतना पानी कर रहा है, पूरा पानी कर रहा है, पूरा पानी करेगा। तो ये होगा m इंटू ए माइनस 2a रो जी इंटू वाई। एम क्या है, टोटल मास ऑफ वाटर। अब टोटल मास निकालो। अगर आपने ये बोला था कि ये h हाइट तक भरा हुआ है तो जो इसका मास होगा उसको आप डबल कर दोगे तो मास हो जाएगा डबल ऑफ इसका डेंसिटी रो ए एच, द्रव्यमान बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो, तो ए हो गया मेरे पास -2a रो जी वाई अपॉन एम। एम क्या है, 2 रो ए एच। काट पीट करके देखो कितना आ रहा है, जी बाई एच वाई। और हमें यहां दिख गया है कि A is proportional to minus y, hence it will show SHM, hence proved। कि सर इक्वेशन तो लाए नहीं, आप इक्वेशन भी ले आऊंगा, उसमें क्या है, A की जगह क्या लिख दूंगा, d स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आऊंगा प्लस
G बाई एच वाई 0, पर उसकी जरूरत नहीं है मेरे को। अब बताइए ये क्या है, हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एच, ये ओमेगा होता है, देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा हो गया जी बाय एच, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी, तो टी हो गया 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी। ये आ गया मेरे पास टाइम पीरियड, देख लीजिए आराम से, लगा लेना भाई, रूट लगा लेना। चलिए साहब, चलिए इसमें तो आप नहीं कर पाए, अगले में ट्राई कीजिए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ हाइट पता होनी चाहिए, कितनी हाइट तक पानी है, ठीक है। आइए हेडिंग डालिए, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉक्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। चलिए ट्राई कीजिए। ये कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स की डेंसिटी है डी, टोटल एच इसकी हाइट है, और इसका वाई पार्ट अंदर है, और इसका एरिया है ए। सुनिए कंडीशन क्या है, ये बॉक्स मेरे हाथ में था, पानी था, मैंने इसको पानी के अंदर वाई दबा दिया है, यहां तक इसको दबाया है। व्हेन सिलेंडर इज पुश्ड अप टू y distance in the water and released, it will show SHM। एक तो ये प्रूफ करना है, if yes find time period। चलिए ट्राई कीजिए इसको भी। आपने इसको दबाया और छोड़ा तो SHM कर रहा है, तो आपने इसको दबा करके छोड़ा तो इसको ऊपर कौन लेके गया, क्यों, इसको किसने धक्का मारा, पानी ने मारा। पानी ने कौन सा फोर्स लगाया, बायोंड फोर्स। तो इन दिस केस बायोंड फोर्स, पहला काम तो यही करना है ना, इज रेस्पॉन्सिबल, SHM। अब बायोंड फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इंटू जी। अब ये क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी इंटू जी। अब ये वॉल्यूम क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, लेकिन लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होता है जितना कि पार्ट इसका डूबा हुआ है, इसका वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपके पास ए वॉल्यूम ना, ए इंटू वाई, तो ये हो गया ए रो जी वाई। और अगर आप देखें ये आपने ये नीचे जाएगा तो बायोंड फोर्स ऊपर लगेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। एफ बी इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है, किसका, पूरे का, पूरा ही तो सिस्टम करेगा, मास ऑफ बॉक्स, बॉक्स का मास होगा बॉक्स का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पूरे का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एच, और डेंसिटी हो गई डी।
तो ये हो गया आपके पास काट पीट करके देखोगे तो ये हो जाएगा रो जी वाई अपॉन एच डी, और हम कह सकते हैं इट विल शो एस एच एम सिंस ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, it will show SHM. Here ओमेगा स्क्वायर क्या है? रो जी अपॉन एच डी, तो 2 पाई बाई टी हो गया अंडरूट रो जी अपॉन एच जी, डी, इसको डी, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडरूट डी बाई रो एच बाई जी। डी क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये किसका है? लिक्विड की डेंसिटी। ये हो गया। वाई वाला पार्ट क्यों हटा दिया? कहां हटाया मैंने? इसमें या इसके पहले में? दोनों में सेम सा था ना, थोड़ा मतलब इसमें तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए ना, तो क्यों हटाया? अब एसएचएम जब करते हो तो एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो होता है ना। तो ओमेगा क्या है? एक्स का मल्टीप्लायर, तो वाई का मल्टीप्लायर होगा ना ओमेगा, तो ये चीज तो हुई ना ओमेगा, और इसी से टाइम पीरियड निकलता है। ये देखो ना, इसी को तो आप कहते हो ना जो इसका मल्टीप्लायर होता है, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है छोटा सा, वो रहा ये, बट ओमेगा स्क्वायर इसका मल्टीप्लायर होगा, तो एक्स वाई का जो भी मल्टीप्लायर है वही तो ओमेगा होता है इसमें। ये रहा। मुझसे एक्सेलरेशन पूछता तो मैं कहता भाई ये एक्सेलरेशन है पूरा, समझिए। अब यहां पर यह है कि अर्थ है, और अर्थ में आपने एक टनल खोद दी पूरी इस तरह से, और यहां पर आपने एक पत्थर को छोड़ दिया, ठीक है? ये ड्रॉप करा है आपने। आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। अब आपको पता है ये तो छोटा ग्रेविटी है, इसको खींचेगी 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 खींचेगी, और जैसे जैसे अंदर जाएगा ग्रेविटी भी कम होती जाती है। यहां पे आएगा तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, जीरो। बट यहां से यहां तक आने में इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, जिसकी वजह से ये आगे जाएगा, बट ग्रेविटी इसको उल्टी डायरेक्शन में पीछे खींचने लग जाएगी। इससे इसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, यहां आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। फिर ये वहां से वापस जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे एसएचएम करता रहता है। मुझे इसका टाइम पीरियड बताना है, लिखिए, बताइए। ये ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको ये मानना पड़ेगा, सुन लो, कि ये आपका मीन पोजीशन है, मैंने एक पत्थर को यहां से y डिस्टेंस पर ले आया हूं, ऐसे करके छोटा सा, और फिर ऐसे छोड़ा है, ठीक है? तो पहले आप इसको यहां मानना और फिर छोड़ना, और फिर आप एसएचएम बताइए। अगर ग्रेविटेशन के फॉर्मूले याद होंगे थोड़े बहुत तो कर भी दोगे। तो इसको यहां से कौन खींचेगा? ग्रेविटी, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रेस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द एसएचएम। इस पी पॉइंट पर है ना। इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स is responsible for SHM. अर्नव,
ये बता, अगर ये पार्टिकल यहां पर है तो इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? जी एम एम अपॉन और कोई आंसर? गलत जवाब है अर्णव ये। अगर ये समझो, आप एक टॉपिक मिस कर गए। अगर ये अर्थ है और एक पार्टिकल इसके बाहर है m, यह है कैपिटल M, तो इन दोनों के बीच में आप कह सकते हो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है। तो बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए ये अर्थ ऐसे बिहेव करेगी कि इसका पूरा मास इस पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अंदर वाले पॉइंट के लिए थोड़ा ना करेगी। सरफेस वाले पॉइंट के लिए भी आप ये मान सकते हो कि अर्थ का ये मास यहां पर है, ये मास है, और ये फॉर्मूला यहां लगा सकते हो। बट जब आप अंदर चले गए तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं, और बोलो कोई। मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स होगा m इंटू जी डैश। व्हाट इज जी डैश? जी डैश इज द ग्रेविटी एट दिस पॉइंट। अब ये सोचो कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था ग्रेविटी जिस चीज पे डिपेंड करती है। पहले पढ़ाया था हाइट पे डिपेंड करती है, फिर पढ़ाया था डेप्थ पे डिपेंड करती है, फिर पढ़ाया था सर्कल पे वो किस स्पीड से घूमती है उस पर डिपेंड करती है, फिर पढ़ाया था साइज पे डिपेंड करती है, तो वहां पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी सॉलिड की वजह से बाहर, सरफेस पर और अंदर ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला था। अगर आपके पास रजिस्टर है इस वक्त, 1 मिनट दे रहा हूं, आप निकालिए ग्रेविटेशनल फील्ड, और किसी सॉलिड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आता है मुझे देख करके बताइए। चलिए ढूंढिए। इस पॉइंट पर जी की वैल्यू बताइए। जल्दी, इतना टाइम नहीं है। ऐसे थोड़ा निकलता है बिना पढ़ाई से। जब जी एम, ये रहा फॉर्मूला, दिमाग में नहीं आया। यानी कि जी डैश की वैल्यू आएगी एम जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। इस केस में ये डिस्टेंस हो जाएगी y। ठीक है, ये y ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस जी एम स्मॉल एम कैपिटल आर क्यूब y। सारी कहानी की जिम्मेदारी यहीं पे थी, बस लिखिए इसको। और इस स्मॉल आर को हम कई बार, जो हमने वो पढ़ा था ना, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, उसमें कहा था डेप्थ की वजह से, तो इस स्मॉल आर को हमने कैपिटल आर माइनस डी लिखा है उस टॉपिक में। किस टॉपिक में? जिसमें ग्रेविटी डिपेंड करवा रखी है हमने। तो बट हमें ऊपर से नहीं, हमें सेंटर से चाहिए डिस्टेंस। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन एसएचएम कर रहा है? ये पार्टिकल कर रहा है, तो m इंटू ए
एक सेकेंड, एक छोटा सा काम और इसमें कर देता हूं मैं, एक छोटा सा काम। मैं इसको सरफेस पर ग्रेविटी, इफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ is g naught, that is g naught is equals to gm upon कैपिटल R स्क्वायर। तो gm की वैल्यू रख देता हूं g naught R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस g naught R स्क्वायर अपॉन R क्यूब y। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा हमारे लिए। और ये मल्टीप्लायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट निकलती है, 1.5 घंटे के आसपास, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला।